हाँ भाई, क्या हाल है भैया। आप में से अक्सर लोग कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड काफी सवालात भेजते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जुनेद भाई, आपका रिसर्च मेथड क्या है, स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं, सोचते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं। अब कुछ चीजें तो गॉड गिफ्टेड होती हैं, लेकिन कुछ सवालात टेक्निकल भी होते हैं, जैसे कि आपका इक्विपमेंट कौन सा होता है। एंड आई एम हैप्पी टू शेयर दैट, क्योंकि नॉलेज इज ऑल अबाउट शेयरिंग। और मुझे खुशी होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे मुस्तफीद हों। और ये इक्विपमेंट मैंने बड़ी मेहनत से और बड़े सालों बाद जमा किया है। ये जो आप इतनी चमक धमक देखते हैं ना, और ये जो मतलब कितना फर्क आप देखते हैं मेरी 4 साल पुरानी वीडियोस में और आज में, तो इसके पीछे बहुत सारा इक्विपमेंट, बहुत सारी मैन पावर, बहुत सारा स्किल इन्वॉल्व है। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इनिशियली जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू की तो मैं मोबाइल से बनाता था यूं करके, तो S4 सैमसंग का मेरे पास था। फिर जब हमारी शादी होने वाली थी तो बेगम ने मुझे बर्थडे पे S7 एज गिफ्ट दिया, तो मेरी वीडियो क्वालिटी और बेहतर हो गई। और फिर मैं यहाँ पे भी घर पे भी बैठ के बिस्तर से S7 एज से ही लगा रहा, फिर वो Note 8 तक बात गई वगैरह वगैरह। फिर जब मैंने स्टूडियो का सिलसिला शुरू किया तो ऑब्वियसली आई हैड टू इन्वेस्ट, और शुरू में फिर मैंने एक कैमरा लिया था, फिर मैंने एक और कैमरा लिया, क्योंकि पॉडकास्ट का सिलसिला था तो दोनों जगह चाहिए थे। अब एक कैनन था, एक सोनी था, इसी वजह से मेरी पुरानी पॉडकास्ट में आपको वीडियो क्वालिटी में फर्क नजर आता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उन सबको एक यकजा किया, और अब यहाँ आके जो मेरी फाइनल लिस्ट है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं वैसे टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, मुझे इन चीज़ों का नहीं पता। टेक्निकल लोग ये पीछे बैठे हैं कैमरे के और जो एडिट करते हैं, तो यही जो मुझे गाइड करते हैं। चूंकि मुझे इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो मैं बस पढ़ के सुना दूंगा, ये सामान है और आप विजुअल्स में देख सकते हैं। स्टार्टिंग विद द कैमराज ऑफ कोर्स इज वेरी नेसेसरी। और कैमरा जितना अच्छा होगा, जितना अच्छा ब्रांड का होगा, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी, उतनी अच्छी पिक्चर नजर आएगी। तो मेरे पास जो दो कैमराज हैं, जो एक यहाँ और एक यहाँ लगा हुआ है, दोनों एक ही कैमराज हैं, जो कि सोनी E-mount A6500 क्रॉप सेंसर विद 4K एंड फुल HD फॉर्मेट, 100 FPS स्लोमो वगैरह वगैरह, जो भी लवाजमात हैं इसकी। दोनों एक इसलिए हैं क्योंकि वीडियो क्वालिटी सेम रहे। आपने इस स्टूडियो की पॉडकास्ट पे भी शुरू के एपिसोड में नोटिस किया होगा कि मुझ पे और गेस्ट पे जो कैमरा क्वालिटी एक है, लेकिन जो मास्टर शॉट आता है जिसमें पूरा स्टूडियो दिखता है, वो क्वालिटी एकदम गिर रही थी, क्योंकि वो कैनन हम यूज कर रहे थे। तो कैमरे सारे एक ही क्वालिटी के होने चाहिए, ताकि विजुअल क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी जो है ना, वो एक स्टैटिक रहे। सो इस वजह से मैंने दोनों सोनी कर लिए, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ कैमराज में मेरे पास एक GoPro Hero 9 है, जो कि गुगलू साहब ने हमें भिजवाया था अमेरिका से। और मेरे कुछ वॉकिंग टेल्स वगैरह जो आप UK से देखते रहे हैं, वो मैंने GoPro से ही शूट किए हैं। अब आते हैं लेंसेज पे। कैमरा जितना अच्छा हो, उसके ऊपर लेंस, भाई आंख के ऊपर जो चश्मा जितना अच्छा होगा, साफ सुथरा होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, फिर वही 4K और 6K की दुनिया दिखेगी आपको। तो लेंसेज आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट एज कैमराज। तो मेरे पास जो लेंसेज है, सिग्मा 16mm 1.4 अपर्चर E-mount फुल फ्रेम, इसी तरह सिग्मा का 24x70mm 2.8 अपर्चर E-mount, फिर सैमयंग का है 35mm 1.8 अपर्चर E-mount, और 50mm अपर्चर और 85mm अपर्चर, यानी टोटल 5 मेरे पास डिफरेंट लेंसेज हैं। डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का हम शॉट ले रहे हैं, क्लोज शॉट ले रहे हैं, वाइड एंगल ले रहे हैं, उस हिसाब से डिफरेंट लेंसेज अप्लाई होते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गए कैमरा और लेंसेज, लेकिन इन्होंने किसी चीज पे तो खड़ा होना है ना, तो वो होते हैं ट्राइपॉड्स। जो ये बड़े वाले ट्राइपॉड्स हैं जो मेरे पॉडकास्ट पे लगे हुए होते हैं इस लेवल पे, वो है किंगजॉय के VT2500। और इसी तरह ये जो छोटा वाला ट्राइपॉड जिसपे आप इस वक्त मुझे इस कैमरे से देख रहे हैं, ये है मैनफ्रोटो का, जो कि व्लॉगिंग के लिए बड़ा जबरदस्त है। तो आप मेरी जितनी भी इंटरनेशनल वीडियोस देखते हैं, अगर मैं लंदन में वॉकिंग टेल्स बना रहा हूँ या UK में बैठ के मैं अपने बैकयार्ड से आसगंजी स्वैग कर रहा हूँ, तो वो इस ट्राइपॉड पे करता हूँ। इट्स वेरी हैंड हेल्ड, और इंस्टा लाइव भी मैं इसी से करता हूँ। ये मैनफ्रोटो मैंने इटली से मंगवाया था, UK तो फॉरन डिलीवर हो गया था, यहाँ तो आप बस बैठ ही जाओ ना, मंगवा के आ ही ना जाए। बहुत अच्छी चीज़ है। सिमिलरली एक 90 डिग्री क्रेन ऊपर से लगती है, जो कि आपने अक्सर वीडियोस मेरी देखी होंगी जिसमें मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ खास तौर पे। तो वो ऊपर से जो कैमरा आ रहा होता है, वो 90 डिग्री के स्टैंड पे वो रखा हुआ होता है। जिस तरह आप कुकिंग शोज में देखते हैं, शेफ अगर कोई खाना बनानी है तो ऊपर से जो कैमरा है वो उसके लिए यूज होता है, ठीक है। और साथ ही साथ मेरे पास है एक गिम्बल स्टेबलाइजर, जो कि आप अक्सर एक्शन शॉट्स देखते हैं, जैसे कि फुटबॉल वाली वीडियो में आप एक्शन शॉट्स देख रहे थे कि कैमरा स्टेबल था, वो गिम्बल पे होता है। तो मेरे पास है जायून, पता नहीं ये लिखा हुआ है, बस ये वाला मेरे पास एक क्रेन है 3 लैब। तो ये काफ़ी सपोर्ट करती है इन आउटडोर शूट, जिसमें हमारे एक्शन शॉट्स होते हैं, अगर चलते हुए कोई लेना है तो स्टेबिलिटी के लिए आई यूज दैट गिम्बल। अच्छा, अब चलते हैं ऑडियो सेक्शन पे। वीडियो आपकी जितनी अच्छी हो, जितना अच्छा कैमरा, जितना बड़ा वाला लेंस हो, अगर आवाज ही सही नहीं आ रही तो आप वीडियो 5 सेकंड से ज्यादा देखेंगे नहीं, आप बोलेंगे खल्ली बल्ली आवाज फट रही है, कान को चुभ रही है। तो ऑडियो का अच्छा होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना विजुअल्स का अच्छा, क्योंकि ये एक रिश्ता है। दोनों मिलेंगी, ये रेसिपी है ना, जब दोनों एलिक्सिर्स
अच्छी क्वालिटी के मिक्स होंगे तो अच्छी प्रोडक्ट निकलेगी, अच्छी रेसिपी, अच्छी डिश तैयार होगी। तो ऑडियो पे भी मेरा बहुत फोकस रहता है क्योंकि पॉडकास्ट खास तौर पे इज ऑल अबाउट ऑडियो। तो उसके लिए मैं एक तो Zoom की H6 ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस यूज़ करता हूँ, ठीक है, जो कि मेरे कंडेंसर माइक MXL 990 के साथ कनेक्टेड होते हैं। जो पॉडकास्ट पे आपने बड़े वाले माइक देखे वो MXL के हैं और उसकी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी वो Zoom डिवाइस पे हो रही होती है। साथ ही साथ इस वक्त जो मुझे लगा हुआ है बोया का वायरलेस माइक है, 2 in 1, ठीक है, और इस तरह की शूट्स में काम आता है, आउटडोर्स में काम आता है। इसी तरह जब आप मेरा आस्क गंजी स्वैग देखते हैं यहाँ कराची के स्टूडियो में, तो जो बड़ा वाला काले रंग का माइक होता है वो ब्लू येटी कहलाता है। वो 120 पाउंड का मिलता है, बहुत अच्छा माइक है, प्लग एंड प्ले है, सीधा सीधा, कोई तारे वारे नहीं जोड़नी, आराम से आपने USB कंप्यूटर पे लगानी है, ऑडेसिटी का सॉफ्टवेयर खोलना है और वो आपको बेहतरीन रिकॉर्डिंग, बेहतरीन मिक्सिंग सब कुछ करके देता है। सिमिलरली जब मैं UK में होता हूँ, वहाँ से जब आस्क गंजी स्वैग या डिफरेंट वीडियोस वहाँ से आ रही होती है, तो जो माइक मैं वहाँ यूज़ कर रहा होता हूँ वो Shure का MV7 माइक यूज़ कर रहा होता हूँ। अगेन इट्स अ वेरी गुड माइक, लेकिन एक ही बंदे का माइक है वो। ब्लू येटी के साथ जब मैं बेगम के साथ आस्क गंजी स्वैग बनाता था तो हमें कैम उसके मुंह में नहीं घुसना पड़ता था, उसकी रेंज अच्छी थी। आई थिंक मुझे शोर समझ नहीं आ रहा या मैं उसको सही ऑपरेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसको फिर उठा के एक दूसरे के मुंह पे करना पड़ता है। ब्लू येटी हालांकि जो कि उससे आधी प्राइस में, शोर मुझे 240 पाउंड का पड़ा, मगर शोर ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया। है बड़ा खूबसूरत, और आप जितनी बड़ी पॉडकास्ट देखें दुनिया में, जो रोगन भी शोर का ही माइक यूज करता है। आई थिंक शायद मुझे ऑपरेट करना नहीं आ रहा, तो वो MV7 में उसका यूज करता हूँ। सिंगल यूज के लिए बहुत अच्छा माइक है। अच्छा, तो भाई ऑडियो भी अच्छी हो गई, वीडियो भी अच्छी हो गई, लेकिन भैया अगर लाइट ही सही नहीं पड़ेगी, मुंह पे अंधेरा आ रहा होगा, ग्रे कलर का मुंह आ रहा होगा, तो मजा ही नहीं आएगा देखने में। आपने नोटिस किया होगा मेरे पिछले स्टूडियो से लेके इस स्टूडियो में लाइटिंग कितनी सिग्निफिकेंटली माशाल्लाह चेंज हुई है। उसके पीछे उसामा भाई हैं जो कैमरे के पीछे हैं, ही इज एन एक्सपर्ट और यही मुझे गाइड करते हैं। मुझे इन चीज़ों का कुछ नहीं पता, मतलब भाई बस मुझे चीज़ अच्छी दिखनी चाहिए, जो लाने ले। उनको मैंने खुली छूट दी हुई और इन्होंने आके बेहतरीन जो रिजल्ट आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह। तो लाइट्स में कौन कौन सी यूज़ कर रहा हूँ? नैन लाइट फोर्जा 60B LED बाई कलर कूल एंड वार्म विद सॉफ्ट बॉक्स, एक तो ये हो गई। फिर मैं 3 LED लाइट्स यूज कर रहा हूँ विद बैंडोर बाई कलर, जो कि अगेन कूल एंड वार्म है। LED लाइट पैनल बाई कलर कूल एंड वार्म, और 2 योंगनो की LED 300D लाइट्स। तो ये कुल 8 लाइट्स का मजमुआ है जो हर एंगल से पड़ रही होती है। इसकी भी पीछे बहुत बड़ी साइंस है, ये हमें नहीं समझ आती। सॉफ्ट बॉक्स यहाँ पे अलग लगा हुआ है, सामने अलग लगा हुआ है, इसके नीचे थर्मोपोली अलग लगा हुआ है जो कि रिफ्लेक्शन दे रहा है। बहुत बड़ी साइंस है। तो ये जो आप जितना भी लुक देख रहे हैं सारा गेम लाइट्स का है। साथ ही साथ मेरे पास एक ड्रोन का मैविक एयर है जो कि अलमारी में ही पड़ा हुआ है, भाई कहीं उड़ा ही नहीं सकते। जिधर जाओ रेड जोन, जिधर जाओ फलाना नंबर 1 हर जगह, बस क्या करें यार, कहाँ उड़ाएं? ड्रोन उड़ा ही नहीं पाया मैं, ड्रोन की ठरक ही पूरी नहीं हुई। मतलब उड़ा सकते हैं लेकिन जहां मुझे उड़ाने वहां उड़ा नहीं सकते, तो ये मसले मसाइल चलते ही रहते हैं। तो ड्रोन में वो मैविक एयर है। मेरी कोशिश है, FPV का मेरा बड़ा मूड है, मगर फिर वही वाली बात है, मैं लेके अलमारी में तो नहीं रखना ना, उसको मुझे यूं यूं करके उड़ाना है। उड़ाने की जगह मिले तो उड़ाना है यार, शारे फैसल दिखाना है, ये दिखाना, खैर इंशाल्लाह वन डे। तो ये सारी चीजें तो हो गई इनपुट की, वीडियो इनपुट, ऑडियो इनपुट, लाइट का इनपुट, ये सारा। अब आउटपुट क्रिएट करने के लिए भी आपको उसी टाइप की ही चीज चाहिए जो कि बेहतरीन और अच्छी क्वालिटी में और फास्ट प्रोड्यूसिंग कंटेंट जनरेट कर सके। तो उसके लिए मैंने भी रिसेंटली बहुत हाई लेवल का, मेरी नज़र में बहुत हाई लेवल है, आप में से बहुत सारे चीते बैठे होंगे, हाई लेवल प्रोफेशनल, अपनी औकात के हिसाब से मैंने जो सिस्टम अभी बनाया है, जो जो चीज़ें लगाई मैं आपको बताता हूँ। AMD Ryzen 3600 GB X570, NVIDIA 1660 Super 6GB और 16GB x2, 32GB DDR for gaming, 750 watt पावर सप्लाई, मिड टावर केसिंग, RGB फैंस, 3 डिजिटल हैं, 2 TB की हार्ड ड्राइव है, SSD 512GB M.2। ये चीज़ें भाई मेरे को समझ नहीं आती। बाबा भाई के पास हम सीधा जाते हैं, भाई मुझे अच्छी सी चीज़ बना दो, उन्होंने बेहतरीन चीज़ बना के दी अल्हम्दुलिल्लाह। विच इज़ वाई आप ये जो एकदम देख रहे हैं ना, दिन में 2-2 वीडियोज़ आ रही हैं, उसकी वजह है कि रेंडर बड़ी क्विक हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरी कोशिश है प्रोडक्शन मजीद तेज, क्योंकि यार अपने आप को चैलेंज करना है। वो बूढ़ा कहते हैं ना, यू थिंक यू हैव टाइम, टाइम नहीं है भाई, जितना ज़्यादा कर सके। बर्नआउट वाली बात नहीं, ठीक है, मैं अपनी कैपेसिटी में ही रह के करता हूँ, मगर ये कि बस मुझे बहुत ईगरनेस है कि मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊं, और चीज़ों पे बात कर सके, और शॉर्ट वीडियोस बन सके, और नॉलेज शेयर हो सके, वगैरह वगैरह। यही चीज़ें मुझे मोटिवेट करती हैं।
और यही शौक मुझे कहाँ से कहाँ ले आया। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम नाउ वी हेयर वाली बात है, फोन से मैं एक शुरू हुआ था। अगेन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप में से अप एंड कमिंग कंटेंट क्रिएटर हैं तो ये सोच के पीछे ना बैठे कि जुनेद भाई आपने जो लिस्ट दिखाई है ये तो पता नहीं कितने लाखों का सामान हो गया, मेरे पास तो नहीं है। तो भाई मेरे पास भी नहीं था, वही S4 फोन था जो आज भी मेरे पास रखा हुआ है, जितना भी टूटा हुआ रखा हुआ है दराज में, क्यों मुझे वो याद दिलाता है। अमिताभ बच्चन की फिल्म लावारिस, काला कफन, सूट भी पहन लेता है वो नहीं उतारता, ये मेरी औकात याद दिलाता है। तो वो दराज में आज भी मेरे पास घर पे रखा हुआ है कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था। तो ये पूरी जर्नी होती है, इसमें टाइम लगता है। फोकस हमेशा कंटेंट पे रखें, कंटेंट अच्छा होगा, लोग पसंद करेंगे, लोग पसंद करेंगे, ब्रांड्स पसंद करेंगे, ब्रांड्स पसंद करेंगे, पैसे देंगे तो जाके ये चीज़ें आएंगी। ये इसकी एक साइकिल है, ये इसकी एक जर्नी होती है, इसमें टाइम लगता है। मुझे भी 6, 7, 8 साल लगे हैं। 10 साल पहले मेरी पहली वीडियो आई थी भाई, तकरीबन 9.5 साल हो गए, ठीक है ना। टाइम लगता है, जरूरी नहीं आपको 10 लगे, शायद आपको 10 महीने लगे, बट कंसिस्टेंसी इज द की। परसिस्टेंस ओवरकम्स रेजिस्टेंस, ये मैंने 3 लफ्ज आपको कई बार स्टोरीज में, इंस्टा लाइव में भी बताए हैं, इसको बांध लें तो ये सब होगा, तो ये सब पॉसिबल होगा। अगर आपने बस हाथ पैर रख के बैठने हैं कि जी सब छू मंतर हो जाए, तो छू मंतर नहीं होता। तो ये मेरी छोटी सी लिस्ट थी इक्विपमेंट की, इसी इक्विपमेंट में मैं खेलता हूँ। कोशिश तो है इसको मजीद बढ़ाने की। आई एम आइंग ऑन ब्लैक मैजिक 6K, मगर वो बहुत महंगा है। मेरे कुछ 6K और 8K वाले भी शौक हैं जो कि मैं इंशाल्लाह पूरे करूंगा एक ना एक दिन। यहाँ तक पहुँच आया हूँ, अल्लाह ताला यहाँ तक ले आया, आगे भी लेके जाएगा। रेड भाई, रेड भी जाएंगे इंशाल्लाह, रेड कैमरा भी लेंगे $36,000 का उस पर फिल्में बनाएंगे। तो वन स्टेप एट अ टाइम, ठीक है ना, सब्र तहम्मुल के साथ। तो ये फिलहाल मेरी लिस्ट है। इस इक्विपमेंट, इतना सारा इक्विपमेंट होता है, ये जो आप वीडियोस बड़े आराम से देखते हैं और 5 सेकंड तक समझ नहीं तो अंगूठा शड़प करके कर देते ना कि यार जुनेद भाई मज़ा नहीं आया, या जो आप बड़े आराम से कमेंट कर देते ना गालियां दे के या फिर टेढ़ी मेढ़ी बात करके, उसके पीछे ये इतना इक्विपमेंट लगा होता है एट द सेम टाइम। चलो ठीक है, अभी ड्रोन नहीं उड़ रहा, लेकिन बाकी चीज़ें तो लगी हुई है ना। तो ये सारी चीज़ें, सो कंटेंट को कंज्यूम करना बड़ा आसान है, लेकिन उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत, कितना इक्विपमेंट लगा होता है, शायद आज आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया हो। वक्तन फ़वक्तन अंदाज़ा देता रहूँगा। और कोई सवाल हो इक्विपमेंट से रिलेटेड, मुझे तो उन्होंने जवाब नहीं आएंगे, लेकिन मेरी टीम ज़रूर जवाब देगी, तो ज़रूर पूछिएगा। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, और इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द और मज़ीद ज़्यादा इक्विपमेंट के साथ इंशाल्लाह दोबारा बात होगी।